हमारे शरीर के अंदर एनर्जी प्रोडक्शन का काम लगातार चलता है। उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए शरीर के अंदर कितने कोशिकाएं हैं? 37.2 ट्रिलियन आर एस्टिमेटेड नंबर ऑफ द सेल्स। ठीक है, तो इतनी सारे सेल्स लगातार 37.2 ट्रिलियंस, ठीक है, तो इतनी सारे सेल्स लगातार ऑक्सीजन के हेल्प से जो न्यूट्रिशन हमने ग्रहण किया हुआ है उसको जलाते हैं, उसको जला करके ऊर्जा उत्पादन करते हैं। उस ऊर्जा के सहायता से हमारे शरीर का कार्य संपन्न होता है। जितने भी कार्य करते हैं, बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक है जो सामान्य शरीर के अंदर चलने वाले क्रियाएं, उसके अलावा एक्सटर्नल एक्टिविटीज, इनके लिए सारा जो ऊर्जा चाहिए होता है कोशिकाएं न्यूट्रिशन को जला करके उत्पादन करते हैं। ऊर्जा के बगैर कुछ भी काम नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये ऊर्जा उत्पादन होता है। अब आप ये जान लीजिए कि किसी भी चीज को जलाते हैं तो क्या क्या पैदा होता है। बाहर मान लीजिए, बाहर अगर आप किसी चीज को यहां जलाते हो तो क्या क्या निकलेगा? एक तो हाँ, धुआं निकलेगा, हीट निकलेगा, राख निकलेगा, है ना, उसका वो स्मेल भी होगा। ठीक है, तो सबसे मेन तो उसका हीट पैदा होगा, है ना। दूसरा धुआं पैदा होगा, उसके प्रकाश पैदा होगा, राख पैदा होगा और स्मेल भी एक प्रकार से पैदा होगा। तो ये सारी चीजें बाहर पैदा होते हैं। तो ऐसे ही शरीर के अंदर भी किसी चीज को जलाया जाता है, न्यूट्रिशंस को ऑक्सीजन के हेल्प से कोशिकाओं के लेवल पर जलाया जाता है, तो वहां भी धुआं निकलता है। वही धुआं है जो हम श्वास बाहर निकालते समय कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकलता है और उसी ऊर्जा से हमारे शरीर के काम हो रहे होते हैं। और साथ में जो प्रकाश निकलता है उस प्रकाश का एक लेयर बनता है और शरीर के चारों ओर फैलता है। अगर कोई व्यक्ति फिजिकली फिट हो, एक्टिव हो, एक्सरसाइज करता हो, एनर्जेटिक रूटीन पालन करता हो, तो उसके शरीर में सेलुलर वेस्टेज, मेटाबॉलिक वेस्टेज का एक्यूमुलेशन ज़्यादा नहीं होता है। तो ऐसे लोगों का एनर्जी फील्ड बड़ा होता है, व्यापक होता है, वो एनर्जेटिक होते हैं। लेकिन जो लोग सेडेंट्री लाइफ लीड करते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं, जिसको पचाते पचाते शरीर का इंटरनल सिस्टम पूरी तरह से थक जाता है, ऐसे फ्राइड फूड से लेकर के फास्ट फूड, ऐसे तो जल्दी पचता है लेकिन उसमें एक्स्ट्रा ग्लूकोज इतना भर जाता है कि ब्लड पूरी तरह से गाढ़ा हो जाता है, सर्कुलेशन दिक्कत हो जाता है, उसके कारण से वो लेथार्जिक स्टेट आ जाता है। तो फास्ट फूड ऐसे डाइजेशन में इमीडिएट हैवी नहीं है, लेकिन वो इकट्ठा होकर के ब्लड को गाढ़ा करके एब्जॉर्प्शन में दिक्कत पैदा करके हैवीनेस ले आता है। इसीलिए फास्ट फूड भी टॉक्सिन पैदा करने वाला होता है। और बाकी जो फ्राइड फूड है, पचाते समय एक्स्ट्रा एसिड के कारण से अंदर कोशिकाओं के जलन को और कोशिका के डिजेनरेशन को फास्ट कर देता है, क्योंकि एक्स्ट्रा एसिड पैदा होता है उसको पचाने के लिए। इसी तरह से नॉन वेजिटेरियन फूड पचाने के लिए भी ज़्यादा एसिड बनता है। तो ऐसे सारे चीज़ें अगर ज़्यादा लेते हैं तो शरीर के अंदर टॉक्सिन्स का लेवल बढ़ जाता है। जो एक्सरसाइज बहुत कम करते हैं, ऐसे लोगों के शरीर में भी सेडेंट्री होने के कारण से शरीर के अंदर का बेसल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में पैदा होने वाला जो सेलुलर वेस्टेज है, मेटाबॉलिक वेस्टेज है या इवन डाइजेस्टिव वेस्टेज भी शरीर से बाहर सही से नहीं निकलता है, तो शरीर के अंदर वो बना रहता है, जिसके कारण से वो शरीर के अंदर का एनर्जी प्रोडक्शन प्रोसेस में पैदा हुआ प्रकाश बाहर ज़्यादा नहीं दिखाई देता है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर वो पूरी तरह से गंदगी से ढका हुआ है। तो ऐसे लोगों का भी एनर्जी फील्ड कम होता है। नहीं तो इंसान के शरीर के चारों ओर एक तरह से एनर्जी का एक रेडिएशन फैलता है, एनर्जी का वेव, प्रकाश का वेव निकलता है। और अक्सर ये सिर में सबसे ज़्यादा एनर्जी एक्टिविटी होता है, तो सिर में बड़ा होता है ये। और जो चैतन्य केंद्र हम चर्चा कर रहे थे या जो चक्र हम बोलते हैं, उन केंद्र पर ये ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ एनर्जी एक्टिविटी ज़्यादा रहता है। ठीक है, ये पॉइंट्स है। तो
क्योंकि सर हम बोलने के द्वारा दूसरों को अट्रैक्ट करते हैं देखकर। हाँ, जहाँ जहाँ भी एक्टिविटी ज़्यादा होता है वहाँ एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है, एनर्जी ज़्यादा चाहिए होता है तो उस स्थान पर एनर्जी ज़्यादा उत्पादन किया जाता है, जहाँ एनर्जी ज़्यादा उत्पादन होता है तो वहाँ प्रकाश भी ज़्यादा पैदा होता है। तो इस प्रकार से उन पॉइंट्स पर ये एनर्जी वेव ज़्यादा होता है और इसको हम ऑरा कहते हैं, ठीक है। और अगर किसी का एनर्जी वेव कम है तो वो अंदर से कमज़ोर हो रहा है। अगर किसी का एनर्जी वेव व्यापक है, बड़ा है, तो उसका इंटरनल सिस्टम बहुत अच्छे स्तर में काम कर रहा है, ठीक है। इसको ऑरा कहते हैं। अब इसी के बाद का नेक्स्ट स्टेज लेस्या है।